दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं? दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे कि उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से ये बच्चा बहुत अजीबो गरीब था। बचपन में ये बच्चा मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीने के अंदर मशहूर होने लगा और मदीने के अंदर इसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरइसरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को ये इल्म हुआ तो इसकी माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और इस बच्चे की माँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने लगी कि आप इस बच्चे का मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा इस बच्चे का मुआयना करने के लिए इसके घर की तरफ रवाना हुए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सयाद बलोगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन इसको पता न चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सयाद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्ने सयाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। तो उस वक्त इब्ने सयाद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़े दुखान सोचा था। तो इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज छुपाई है वो अद-दुख है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो कि अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों, मदीने के लोग इब्ने सयाद के बारे में कहा करते थे कि बाज़ शयातीन इसके पास आते थे जो इसे अर्शे इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद के बारे में सुकूनत इख्तियार की है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्ने सयाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज़ लोग इब्ने सयाद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा कराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सयाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। दोस्तों, इब्ने सयाद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थी जो कि हूबहू दज्जाल की निशानियां थी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबाए कराम भी इब्ने सयाद को दज्जाल कहा करते थे और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इब्ने सयाद ही वो शख्स है जो क़यामत के करीब दज्जाल बनकर ज़ाहिर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि इब्ने सयाद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक्त हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने सयाद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल हो? तो उस वक्त इब्ने सयाद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूँगा कि मैं दज्जाल बनूँ, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूँगा। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सयाद दज्जाल नहीं है क्योंकि ये बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था
बल्कि दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया और इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा यानी कि दज्जाल आज भी उसी जजीरे पर कैद है और उसके साथ साथ शैतान उसको हर बात की वहीं पर खबर देते हैं। दज्जाल की पैदाइश के बारे में हजरत इमाम ज़रकारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दज्जाल वो फितना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि दज्जाल क़यामत के करीब जाहिर होगा और उसकी जो जो निशानियां होंगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वाज़ेह तौर पर मिल जाती हैं। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है और ये कहाँ से आया और ये कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप हकीकी तौर पर कौन हैं, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि दज्जाल हकीकत में कौन है और वो कैसे पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए और ईमान की सलामती के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना और मरना नसीब फरमाए।